दोस्तों अभी मार्केट में तरह तरह के गेस्ट पेपर आ चुके हैं और उन सब गेस्ट पेपर में एक अच्छे गेस्ट पेपर का चयन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि इतने सारे गेस्ट पेपर में हम कौन से गेस्ट पेपर को चयन करें कि सर हमारे एग्जाम में पूरी आने की संभावनाएं हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको जो भी अच्छा लगे आप वो गेस्ट पेपर को चयन करें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहते कि सर मैं आपके सामने और आपके अनुसार मैं गेस्ट पेपर को लेना चाह रहा हूं, तो मेरे भाई आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि मेरे रसगुल्लो मैं आज क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक जितने सारे गेस्ट पेपर आ चुके हैं झारखंड में, जितना ज्यादा गेस्ट पेपर आए भाई, सब गेस्ट पेपर के बारे में आज मैं आपके सामने पोस्टमार्टम करने वाला हूं। उससे पहले गेस्ट पेपर उनके लिए होता है मेरे भाई जिनका सिलेबस कंप्लीट है, और मेरे दोस्तों अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपका गेस्ट पेपर कोई काम का नहीं होगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, इसके बाद आप कोई भी गेस्ट पेपर को ले आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन मेरे दोस्तों अभी तो हमारे एग्जाम सर पे आ चुकी है, बस कुछ ही पल के बाद हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। लेकिन सर हम अभी सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें? मेरे दोस्तों मुझे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। मेरे रसगुल्लो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से स्टडी कर रहे हैं तो मेरे भाई सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा और ये दिल से कहता हूं मेरे रसगुल्लो कि आपको कोई भी गेस्ट पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास 10 से हैं, 11 से हैं, 12 से हैं, अगर किसी भी क्लास से रिलेटेड है और आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स को ज्वाइन किए मेरे भाई, आपको एक भी क्वेश्चन पेपर हो, एक भी कोई गेस्ट पेपर हो या क्वेश्चन बैंक हो, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे भाई जो भी आप लोगों का नोट्स तैयार किया गया है ना मेरे भाई, ये जितने सारे आप लोगों ने नोट्स देख रहे हैं ना भाई, ये सारा नोट्स ये वो नोट्स है मेरे रसगुल्लो जो 10 साल का PYQ, 5 साल का मॉडल पेपर, हमारे टीम के मेंबर द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन और हमारा बोर्ड के माध्यम से दिया गया सिलेक्टेड क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन दोस्तों यहां पे हमारा इंक्लूडेड करके हमारा दोस्तों नोट्स को तैयार किया जाता है। याद रखिए मेरे भाई, इस प्रकार दोस्तों हमारा नोट्स को तैयार किया जाता है। इसलिए कि जो भी स्टूडेंट्स भाई हमारे प्लेटफॉर्म से स्टडी कर रहे हैं, चाहे अपने फाउंडेशन कोर्स लिए हैं, क्रैश कोर्स लिए हैं या कोई अदर कोर्स लिए हैं, आपको गेस्ट पेपर नहीं खरीदना है। ये तो मेरे भाई आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्टिव का, जी हाँ मेरे भाई आप लोग देख रहे हैं क्या सब्जेक्टिव का देख रहे हैं मेरे रसगुल्लो, याद रखिएगा। इसी तरह से मेरे भाई अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में भी दोस्तों आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई मैं अगर बात करूं तो मैं आप लोगों को 10 साल का PYQ कवर करवा रहा हूं, 5 साल का मॉडल पेपर कवर करवा रहा हूं। इसके बाद हमारे अनुसार जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, चैप्टर वाइज बता रहा हूं। और इतना बताने के बाद मेरे दोस्तों मजाल है एग्जामिनर से बाहर पूछ ले। याद रखिएगा अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप चाहते कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है बचे हुए मात्र समय में, तो मेरे दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और दोस्तों अगर आप क्लास 12 से हैं तो मेरे भाई क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस मेरे दोस्तों अगर कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो इंग्लिश इकोनॉमिक्स और सबका कोर्स अवेलेबल है। अगर आप क्लास 11 से हैं तो क्लास 11 का कोर्स अवेलेबल है। अगर दोस्तों 12th 10th का है तो 10th का कोर्स अवेलेबल है। मेरे दोस्तों यहां पे सारा चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। आइए सर, इतना करने के बावजूद भी अगर दोस्तों कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे गेस्ट पेपर लेना ही लेना है, तो मेरे दोस्तों मैं सबसे पहले गेस्ट पेपर को बताने से पहले मेरे रसगुल्ले में सबसे पहले आप लोगों को गेस्ट पेपर दिखा रहा हूं। आज हमारे मार्केट में तरह तरह के गेस्ट पेपर आ चुके हैं, जैसे मेरे भाई हमारा बर्मा टुडे, कभी मत भूलिएगा बर्मा, जी हां एक बर्मा आता है, एक बर्मा कंपनी है, एक हमारा बर्मा टुडे कंपनी है। ईयर पे गौर नहीं करेंगे, ईयर पे गौर नहीं करना है और क्लास पे गौर नहीं करना है और स्ट्रीम पे गौर नहीं करना है। गौर करना सिर्फ इस चीज पे मेरे भाई, क्या आपका नाम क्या है गेस्ट पेपर का, सिर्फ आपको यही देखना है भाई। जैसे दोस्तों इसका नाम क्या था भाई, तो बताएंगे सर बर्मा टुडे। इनका नाम क्या है मेरे भाई, एग्जाम स्कोर। सर हम कौन सा ले दोनों में से? तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर मेरे दोस्तों मैं अभी अगर बोल दूं इन दोनों में से कोई नहीं लेना है तो मेरे भाई मेरे पर क्लेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सब जो है ना भाई ये पूरा ब्रांड कंपनी है मेरे भाई, क्या है पूरा ब्रांड कंपनी है, याद रखेगा ठीक है। इसलिए मैं नहीं बोल सकता मेरे भाई कि आपको लेना है या नहीं। आप मेरे भाई मैं आपके सामने सिर्फ जाहिर कर रहा हूं, ये जो हमारा बर्मा टुडे दिया है और ये हमारा जो एग्जाम स्कोर है भाई, ये एग्जाम स्कोर में दोस्तों आपको चैप्टर वाइज क्या मिलेगा भाई, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिलेगी, ठीक है। एग्जाम स्कोर दोस्तों मेरे पास भी है, मेरे पास कोई ऐसा गेस्ट पेपर ना हो मेरे भाई, बर्मा शर्मा कोई भी गेस्ट पेपर हो
जो एग्जाम टारगेट हो गया, एग्जाम बोर्ड हो गया, एग्जाम स्कोर हो गया, कोई भी गेस्ट पेपर हो मेरे भाई जो हमारे पास ना हो, ऐसा संभव नहीं है भाई। क्योंकि मेरा जितना सारा मटेरियल बनाया गया भाई हमारे टीम के मेंबर द्वारा, हम लोग जितना जो दोस्तों मेहनत करके बनाए, इस सारा PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर का सारा क्वेश्चन उठा के हम लोगों ने डाल दिया भाई, ठीक है। तो इन सारा गेस्ट पेपर दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बस मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपका वर्मा टुडे है, आप ये भी एक बार देख लीजिए। इसमें भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगी, इसमें भी आपको मेरे भाई क्या मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको सजेशन दूंगा, डोंट वरी। इसके बाद सर आपका आता है क्या, बर्मा गेस्ट पेपर। एक आता है सर हमारा बर्मा, ठीक है, और एक आता है सर हमारा शर्मा। जी हाँ मेरे भाई, शर्मिला है हमारा शर्मा, ठीक है ना भाई। एक आता है सर हमारे क्या, बर्मा गेस्ट पेपर आता है मेरे भाई, गौर से देखिएगा। एक हमारा बर्मा गेस्ट पेपर और एक हमारा कंपनी के नाम देखिए, क्लास वगैरह नहीं देखना है, ठीक है, और स्ट्रीम वगैरह नहीं देखना है, साल वगैरह नहीं देखना है। एक आता है सर बर्मा, एक आता है सर शर्मा। गेस्ट पेपर में दोस्तों काफी गलती होती है भाई। इस गेस्ट पेपर की अगर हम बात करें, जैसे दोस्तों कल मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, तो इकोनॉमिक्स में सॉरी आपका इंग्लिश पढ़ा रहे थे, इंग्लिश में इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर गलत दिए गए। अगर एक चैप्टर में 2 क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी आप समझ सकते हैं कि क्या हाल बना के रखा है ये सब, है ना भाई। इसलिए सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो शर्मा गेस्ट पेपर हो गया, या दोस्तों आपके पास क्या हो गया मेरे भाई, बर्मा गेस्ट पेपर हो गई, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये दोनों गेस्ट पेपर आप लोग देख लें एक बार, ठीक है ना। इसके बाद और गेस्ट पेपर में आपको दिखा रहा हूं, जैसे दोस्तों हमारा हो गया क्या, बर्मा टुडे जो चैप्टर वाइज होता है क्लास 11th के लिए हो गया, या दोस्तों आपका जो अभी एग्जाम होने वाले भाई हमारे एग्जाम टारगेट, कंपनी का नाम क्या भाई, कंपनी का नाम है मेरे भाई क्या, एग्जाम टारगेट। क्या नाम है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा कंपनी का नाम है मेरे भाई क्या, एग्जाम टारगेट। क्या नाम है रसगुल्लो, तो एग्जाम टारगेट, ठीक है भाई। तो ये दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से एक बार देख ले कौन सा गेस्ट पेपर आपको बेस्ट लग रही है भाई, ठीक है। सारा गेस्ट पेपर मार्केट में आ चुकी है, और सारे गेस्ट पेपर को दोस्तों आप अगर आप खरीदने जाएं तो कम से कम मेरे दोस्तों 200-250 रुपया आपको लगेगी। इससे कम में तो आपको गेस्ट पेपर मिलने वाला नहीं है। तो 250-200 रुपया आपको देना है, या आपको सोचना है, या दोस्तों आप चाहते कि मुझे एक ही बार में सारा सब्जेक्ट का सब कुछ मिल जाए, जो मेरे भाई आपको क्रैश कोर्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है भाई। अगर मेरे दोस्तों अगर हमसे कोई परमिशन लेना चाहते हैं कि सर आप बताइए, सर इतना बताने के बावजूद भी मैं चाह रहा हूं ना सर कि कोई गेस्ट पेपर मुझे लेना है, तो हम कौन सा गेस्ट पेपर ले, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा अभी मार्केट में हमारा, याद रखिएगा शर्मा और वर्मा अभी बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रही है भाई, ठीक है ना। शर्मा और वर्मा गेस्ट पेपर अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप लोगों को दोस्तों इन दोनों में से कौन बेस्ट है मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि दोस्तों दोनों ब्रांड कंपनी है। अगर मैं अभी यहां पे बताऊंगा मेरे ऊपर क्लेम आ जाएगा। अगर मैं इस पे सजेस्ट करूंगा ये मुझे क्लेम करेंगे, मैं इसको सजेस्ट करूंगा तो ये मुझे क्लेम करेंगे। इसलिए मेरे भाई आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप उनको चयन कर ले। मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप चयन कर ले। इन दोनों में से मेरे पास दोस्तों मेरा दोनों गेस्ट पेपर हमारे पास है, वो भी सारा सब्जेक्ट का। क्योंकि दोस्तों जब भी हम लोग नोट्स तैयार करते हैं, ये जितने सारे आप लोग नोट्स देख रहे हैं भाई, ये नोट्स देख रहे हैं, या दोस्तों आप ये नोट्स देख रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, सारे नोट्स तब भी हम लोग तैयार करते हैं मेरे भाई जब हमारे पास सारा गेस्ट पेपर, सारे मॉडल पेपर, सारा PYQ हमारे पास होते हैं। इसलिए मैं लास्ट बार सजेशन देना चाहूंगा उस कैंडिडेट को जिन्होंने दोस्तों हमारे साथ एवरीडे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, या हमारे कोई भी क्लास को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको कोई गेस्ट पेपर नहीं लेना है मेरे दोस्तों। अगर आप ऑब्जेक्टिव में बेस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, क्लास 12th वाले की बात करें मेरे भाई, तो मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने ये जो आप लोगों का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया, जिसमें 4000 प्लस क्वेश्चन दिए गए, जिसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का सॉरी आपका चैप्टर वाइज का अलग टेस्ट सीरीज है, और मॉडल पेपर PYQ का सिलेक्टेड क्वेश्चन का अलग टेस्ट सीरीज है। मेरे दोस्तों बस आपको MCQ की अगर हम बात करें तो इतना कर लेना है, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगी, याद रखिएगा, ठीक है भाई मेरे दोस्तों। बाकी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कौन सा गेस्ट पेपर बेस्ट है। मैंने इशारा दिया, समझदारी के लिए इशारा ही काफी है ना भाई। मैं कोई भी कंपनी को दोस्तों ब्लेम नहीं कर सकता हूं, और बस इतना तो कहूंगा जरूर, आप कोई भी कंपनी का बुक खरीद ले, शर्मा गर्मा जो भी है, टुडे वर्मा वगैरह वगैरह जो भी है, उसमें गलती तो होता है। आपको दोस्तों ढूंढना है कि कौन सा गलत है और कौन सही है भाई, ठीक है मेरे भाई। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।